अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और आज का हमारा उन्वान है आमदोरफ्त का निज़ाम। बच्चों आइए एक तजुर्बा करते हैं। आपके घर से तकरीबन 1 किलोमीटर पर वाक़ किसी दोस्त सहेली का घर, बागीचा, दुकान, स्कूल वगैरह में से कोई एक मुकाम मुंतखब कीजिए। मुंतखब किए हुए मुकाम तक पहले दिन पैदल जाइए, दूसरे दिन साइकिल पर जाइए, तीसरे दिन मोटर गाड़ी से जाइए। ये सफ़र तय करते वक्त हर दिन अपना बस्ता साथ में रखिए। तीनों सफ़र के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल कीजिए। अब दर्ज झैल निकात की बुनियाद पर बयाज में इंदराज कीजिए। तीनों दिन सफ़र में लगने वाला वक्त, किस सफ़र में सबसे ज़्यादा और किस सफ़र में सबसे कम वक्त लगा, किस सफ़र में खुद आपको बोझ उठाकर ले जाना पड़ा, कौन सा सफ़र आरामदेह महसूस हुआ, किस सफ़र में ईंधन का इस्तेमाल हुआ, किस सफ़र में धुएं और आवाज़ की तकलीफ़ ज़्यादा महसूस हुई। दर्ज वाला इंदराजात से आप पर वाज़ेह हो गया होगा कि पैदल जाते हुए ज़्यादा वक्त लगता है और सामान ले जाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। सवारी का इस्तेमाल करने से वक्त और मेहनत की बचत होती है। उसके साथ साथ ये भी वाज़ेह हो गया होगा कि खुद कार मोटर के लिए ईंधन इस्तेमाल होता है। इन सवारियों से हवा और आवाज़ की आलूदगी होती है, यानी आमदोरफ्त के ज़राए के अच्छे और बुरे दोनों असरात होते हैं। जब हम पैदल जाएंगे तो क्या होगा, हमें बोझ उठाना पड़ेगा। हम जो साथ में सामान ले जा रहे हैं हमें खुद उठाना पड़ेगा। अगर हम मोटर गाड़ी से जा रहे हैं तो क्या होगा, हमें थोड़ी आसानी होगी। तो ये सब हमने देखा, लेकिन हमने ये भी देखा कि आमदोरफ्त के ज़राए के अच्छे और बुरे दोनों असरात हैं। अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो हमारा नुकसान भी हो रहा है। आज के तेज़ रफ्तार ज़माने में सफ़र और सामान लाने ले जाने के लिए हम आमदोरफ्त के मुख्तलिफ़ ज़राए यानी सवारियों पर मुनहसर हैं, है ना। काम तेज़ रफ्तारी से अंजाम पाते हैं। सवारियों के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला क्या है, काम तेज़ रफ्तारी से अंजाम पाते हैं, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी हो जाता है। वक्त और मेहनत की बचत होती है। अब जब काम तेज़ रफ्तार से हो जाता है तो हमारा वक्त भी बचता है और मेहनत भी बचती है, तो वक्त और मेहनत की बचत होती है। तिजारत के फ़रोग़ की राह हमवार होती है। आमदोरफ्त की सहूलत के सबब दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाके एक दूसरे से मरबूत हो चुके हैं। आलमी सतह पर भी अशिया की आमदोरफ्त आसान हो गई है। मुख्तलिफ़ अशिया की आसानी से फराहमी के सबब लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो गया है। सियाहत, सेहत, तालीम वगैरह सहूलतें तेज़ रफ्तार हो गई हैं। मुख्तलिफ़ तर्ज की आमदोरफ्त के ज़राए सवारियों की सहूलत की वजह से दुनिया करीब तर आ गई है। अब हमने क्या देखा कि आज के तेज़ रफ्तार ज़माने में सफ़र के लिए और सामान लाने ले जाने के लिए हम आमदोरफ्त के अलग अलग ज़राए यानी कि अलग अलग सवारियों पर मुनहसर है और सवारियों के कई फ़ायदे हैं जो हमने अभी अभी पढ़ लिया। तो आपको क्या करना है, जमात में आमदोरफ्त के ज़राए के फ़वाइद पर बातचीत करना है। बताइए तो भला। तस्वीरों का मुशाहिदा करके दर्ज झैल सवालों निकात के जवाब बयाज में लिखिए। तस्वीर में बच्चे कहाँ रुके हुए हैं, वो बच्चे वहाँ क्यों रुके होंगे, तस्वीर में बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ़ क्यों हो रही होगी। दर्ज झैल निकात की बुनियाद पर सड़क के किनारे और सड़क से दूर नबातात में फ़र्क का इंदराज कीजिए। पत्तों की ताजगी, पत्तों का रंग, पौधे की ज़ाहरी हालत। इस मुशाहिदे से आप पर यह वाज़ेह हो गया होगा कि मसरूफ़ रास्ते पर सवारियों की आमदोरफ्त मुसलसल जारी रहती है। ईंधन जलने से सवारियों से मुसलसल धुआं और बाज़ ख़तरनाक गैसें खारिज होती हैं। इन गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड ख़ास तौर पर मौजूद होते हैं। नेज़ धुएं के साथ कार्बन और शीशे के बेहद महीन ज़र्रात निकलते हैं और हवा में मिल जाते हैं। इन अज्जा का तनासुब ज़्यादा होने पर माहौल की हवा का मेयार घट जाता है। इसी को हम हवा की आलूदगी कहते हैं। हवा की आलूदगी से जानदार और नबातात पर दर्ज झैल असरात होते हैं। सांस की नाली, आँखें और फेफड़ों की बीमारियां लाहक होती हैं, मसलन आँखें जलना। दरख्तों के पत्ते मुरझाकर झड़ जाते हैं, अखवे जल जाते हैं। दरख्तों की नशोनुमा में रुकना पड़ता है। जंगलाती इलाकों में सवारियों की आमदोरफ्त बढ़ने से वहाँ के जानवरों के मस्कन और नबातात को नुकसान पहुँचता है। ऐसे इलाके से जंगली हैवानात नकले मकानी करते हैं।
सवारियों की मुसलसल आवाज़ से बड़े पैमाने पर शोरगुल होता है। इससे तबीयत बिगड़ना, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, तवज्जो मरकूज़ ना होना, नफ्सियाती अमराज जैसे असरात पैदा होते हैं। सवारियों का जाम लगने से इस माहौल में हवा और आवाज़ की आलूदगी में इजाफा होता है। सवारियों के हादसा से ज़ख्मी होने, फौत होने और सवारियों का नुकसान होने के वाक़यात वक़ूअ पज़ीर होते हैं। आमदोरफ्त के बुरे नताइज पर जमात में बातचीत कीजिए। अब हमने पहले क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था कि आज के तेज़ रफ्तार ज़माने में सफ़र के लिए और सामान लाने ले जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आमदोरफ्त के अलग अलग ज़राए यानी कि अलग अलग सवारियों पर मुनहसर होते हैं। और सवारियों के कई फ़ायदे हैं जो हमने पढ़ा था कि काम तेज़ रफ्तारी से अंजाम पाते हैं, वक्त बचता है, मेहनत भी बचती है ना, और जो भी काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है। ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वक्त और मेहनत की बचत होती है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि आमदोरफ्त के ज़राए के अच्छे और बुरे दोनों असरात होते हैं। तो हमने पहले पढ़ा कि हमें जो आमदोरफ्त के फ़ायदे हैं हमने वो पढ़ चुके हैं। और अब यहाँ पर हमने इस मुशाहिदे से क्या देखे कि रास्ते पर सवारियों की आमदोरफ्त मुसलसल जारी रहती है हर वक्त, और ईंधन जलने से सवारियों से मुसलसल धुआं और बाज़ खतरनाक गैसें खारिज होती हैं। और इन गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड खास तौर पर मौजूद होते हैं। और उसी के साथ साथ कार्बन और शीशे के बेहद महीन ज़रात निकलते हैं जो हवा में मिल जाते हैं, और इन अज्जा का तनासुब ज़्यादा होने पर माहौल की हवा का मेयार घट जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? हवा की आलूदगी कहते हैं। तो हवा की आलूदगी से जानदार और नबातात पर बहुत बुरे असरात भी होते हैं, जो हमने देखा कि सांस की नाली और आँखें और फेफड़ों की बीमारियाँ होती हैं, दरख्तों के पत्ते मुरझा कर झड़ जाते हैं, और जो जंगलाती इलाके होते हैं वहाँ पर सवारियों की आमदोरफ्त बढ़ने से क्या होता है? वहाँ के जानवरों को नकले मकानी करना पड़ता है। सवारियों की मुसलसल आवाज़ से बड़े पैमाने पर शोरगुल होता है और उससे क्या होता है? तबीयत बिगड़ी रहती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, सर दर्द होता रहता है और हम किसी एक जगह तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते। नफ्सियाती अमराज जैसे असरात पैदा होते हैं और सवारियों का जाम लगने से उस माहौल में हवा और आवाज़ की आलूदगी में इजाफा होता है। तो ये क्या थे? आमदोरफ्त के बुरे नताइज। तो आपको अपनी जमात में क्या करना है? आमदोरफ्त के बुरे नताइज पर जमात में बातचीत करना है। बताइए तो भला, पैदल जाना, साइकिल पर जाना, ज़ाती सवारी में जाना, अवामी सवारी में जाना, दर्ज झैल मौके पर ऊपर दिए हुए मुतबादलों में से कौन से मुतबादल का इंतखाब करोगे? घर के करीब दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने जाने के लिए किसका इंतखाब करोगे? आपको लिखना है। 1 किलोमीटर दूर वाक़ स्कूल जाने के लिए, दूसरे शहर में साइंसी नुमाइश की अशिया ले जाने के लिए, पड़ोस के गांव में शादी में शिरकत के लिए। यहाँ पर आपको 4 सवाल दिए गए हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आप किसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे? मतलब पैदल जाओगे या साइकिल पर जाओगे या ज़ाती सवारी में जाओगे या फिर अवामी सवारी में जाओगे, तो वो आपको लिखना है। हम आमदोरफ्त के ज़राए के ख़राब नताइज की शिद्दत में कमी ला सकते हैं। इसके अलावा आलूदगी कम करने के लिए दर्ज झैल तदाबीर की जा सकती हैं। आलूदगी कम फैलाने वाले ईंधन का इस्तेमाल करना, जो कम आलूदगी फैलाते हैं उस ईंधन का इस्तेमाल करना, बर वक्त सवारियों की दुरुस्ती और मरम्मत करना, जहाँ तक हो सके अवामी सवारियाँ इस्तेमाल करना। अगर हमारे पास वक्त है, हम आराम से जाएंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, तो हमें अवामी सवारी का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रूरत हो तभी ज़ाती सवारियाँ इस्तेमाल करना। अगर बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें जल्दी पहुँचना है, बस ट्रेन वगैरह, अवामी सवारी आपको नहीं मिल रही है, तो आप अपनी ज़ाती सवारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा? आमदोरफ्त के ज़राए के ख़राब नताइज की शिद्दत में कमी आ जाएगी। आमदोरफ्त की आलूदगी पर काबू पाने से मुतालिक जमात में बातचीत कीजिए। इसे हमेशा जहन में रखें, हमारा माहौल हसास और नाजुक है। इस वजह से माहौल पर आलूदगी का ख़तरनाक असर होता है, जो हमारे साथ साथ तमाम जानदारों के लिए नुकसानदेह होता है। आलूदगी से बचना नहायत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं, आज के जदीद दौर में हम ईंधन से चलने वाली सवारियां, जहाज़ और तैयारे इस्तेमाल करते हैं। माजी में चलने वाली कश्तियां इस तरह की मशीनों पर नहीं चलती थी। ये कश्तियां हवा की रफ्तार इस्तेमाल करके चलाई जाती थी। उन्हें बादबानी कश्ती या बादबानी जहाज़ कहते हैं। उस ज़माने में इन जहाज़ों का इस्तेमाल करके इंसान ने दुनिया भर की सैर की। अब यहाँ पर है साइकिल के इस्तेमाल के मुख्तलिफ फ़ायदे। साइकिल के इस्तेमाल के अलग अलग फ़ायदे। सबसे पहले है जिस्मानी वर्जिश।
साइकिल हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होती है, हमारी जिस्मानी वर्जिश हो जाती है। थोड़ा बहुत सामान ले जा सकते हैं। अगर हम साइकिल से कहीं जा रहे हैं, साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत सामान भी साथ ले जा सकते हैं। आलूदगी नहीं होती, साइकिल की वजह से आलूदगी नहीं होती। खुद इन्हिसारी, हम खुद जा सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। वक्त की बचत होती है, पैदल जाएंगे और साइकिल में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा वक्त बचेगा। छोटी सी जगह में रखी जा सकती है। अब जैसे मोटर गाड़ी है, ये सब है, तो इसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, और साइकिल क्या है, छोटी सी जगह में रखी जा सकती है। पैसों की बचत होती है। सवारियों की भीड़ नहीं, सवारियों की भी भीड़ नहीं होती। उसके बाद क्या करेंगे भला, राहेल और सानिया हमेशा स्कूल पैदल जाते हैं। घर से 30 मिनट की मुसाफत पर उनका स्कूल है। आज उनके स्कूल में सकाफती जलसा है, इसलिए उनकी दादी उनके हमरा आ रही हैं। दादी की उम्र ज़्यादा होने के सबब वो थक गई हैं। बताइए, उन्हें स्कूल तक ले जाने के लिए ज़ैल में से कौन सा मुतबादल मुंतखब करेंगे? पैदल जाना, ऑटो रिक्शा से जाना, बस से जाना, स्कूटर से जाना, मोटर से जाना। अगर आप राहिल और सानिया की जगह पर होते तो आप क्या करते? किस चीज़ का इस्तेमाल करते? पैदल जाते या फिर ऑटो रिक्शा से जाते, बस से जाते या फिर स्कूटर से या फिर मोटर से? तो ये आपको बताना है। हमने क्या सीखा? हम पर आमदोरफ्त के ज़राए के होने वाले अच्छे और बुरे असरात। आमदोरफ्त के ज़राए का एहतियात से इस्तेमाल करना। आमदोरफ्त के ज़राए की आलूदगी से फितरत का वजूद खतरे में। आलूदगी की मुख्तलिफ़ किस्मों का तदारुक। तो बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? आमदोरफ्त के ज़राए के होने वाले अच्छे और बुरे असरात हमने दोनों देखा। फिर ये भी देखा कि बुरे असरात की शिद्दत में कमी कैसे ला सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.